आज हम केमिस्ट्री की सेकंड गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हैं और वो कौन है? वो है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की दो गर्लफ्रेंड है, एक मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। अगर आपको केमिस्ट्री का किंग बनना है, केमिस्ट्री का राजा बनना है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, दोनों से आपको प्यार करना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्वेश्चन देखते ही टूट मत पड़ जाना। मैंने जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस एक क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा, हमें यूज करना है यूनिटरी मेथड कि इसके इतने मोल से उसके उतने मोल बनते हैं, तो इसके एक मोल से उसके कितने मोल बनेंगे। और हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 लेके आया हूं। आज हम केमिस्ट्री की सेकंड गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हैं और वो कौन है? वो है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की दो गर्लफ्रेंड है, एक मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। अगर आपको केमिस्ट्री का किंग बनना है, केमिस्ट्री का राजा बनना है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, दोनों से आपको प्यार करना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। सबसे पहले रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का काम क्या है? देखो, स्टोइकियोमेट्री जो है उसका मतलब क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। जहां भी एलिमेंट का मेजरमेंट होगा, जहां भी एलिमेंट का मेजरमेंट होगा, वहां हम बोल देंगे स्टोइकियोमेट्री, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि एक रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ होती है। तो अगर आपको जैसे किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का मास, वॉल्यूम, मोल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, उनको मेजर करना है, उनका डिटर्मिनेशन करना है, तो आपको रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है इसका यूज। अब इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को आप मोल टर्म, वॉल्यूम की टर्म और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की टर्म में पढ़ सकते हो या उसकी टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होता है समझो। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B कन्वर्ट इनटू 4C प्लस D। ये एक रिएक्शन है। तो इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट के आगे जो भी ये नंबर लिखा होता है, और इस D के आगे कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। ये सारे क्या हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। इनको हम मोल टर्म, मॉलिक्यूल टर्म और वॉल्यूम टर्म हम तभी यूज करते हैं जब ओनली गैस हो की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको मास टर्म में यूज नहीं करते। अगर आपको रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकेंड में उड़ाना है, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कैसे? जैसे ये इसके क्या है? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। इन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को मैं मोल टर्म में भी पढ़ सकता हूं। मोल ऑफ A रेज टू मोल ऑफ B रेज टू मोल ऑफ C रेज टू मोल ऑफ D।
कितना है, ए का 2^3^4^1। ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। कंसेप्ट को समझना, इस कंसेप्ट को अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे आपकी पकड़ हो जाएगी। और जब इस पे पकड़ हो गई और मोल कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना दी तो आप हो केमिस्ट्री के राजा। अगर केमिस्ट्री के राजा बनना है तो इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कैसे, सुनो। आप स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है आपके पास, इसको आप मोल की टर्म में रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इस तीनों के, चारों के मोल का रेशियो क्या है, ये। मैं इसको मॉलिक्यूल टर्म में भी पढ़ सकता हूं, तो मॉलिक्यूल ऑफ ए रेज टू मॉलिक्यूल ऑफ बी रेज टू मॉलिक्यूल ऑफ सी रेज टू मॉलिक्यूल ऑफ डी। जो इनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही इनके मोल का रेशियो होगा, वही इनके मॉलिक्यूल का रेशियो होगा, और वही इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। और वॉल्यूम का रेशियो तब होगा जब गैस होगी। ओनली फॉर गैस के लिए लगता है ये, लेकिन मास का रेशियो नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो इनके मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा, जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का रेशियो है वो क्या है, 2^3^4^1। अब वॉल्यूम की बात करूं मैं, VmL ऑफ A रेज टू VmL ऑफ B रेज टू VmL ऑफ C रेज टू VmL ऑफ D। कितना है, वही क्या, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का रेशियो 2:3:4:1। और ये कब लगता है, ये लगता है ओनली फॉर गैस। लेकिन जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का रेशियो है वो मास की टर्म में आप नहीं लिख सकते, यानी वेट ऑफ A रेज टू वेट ऑफ B रेज टू वेट ऑफ C रेज टू वेट ऑफ D। इसको आप इसके इक्वल नहीं लिख सकते, 2:3:4:1। बस यही कंसेप्ट है, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का। अगर आप एक से प्यार करोगे तो दूसरा नाराज होगा, और अगर किसी दूसरे से प्यार करोगे तो पहला नाराज होगा। नाराज नहीं होना चाहिए। अगर नाराज हुआ तो आप केमिस्ट्री के किंग नहीं बन पाओगे। अगर केमिस्ट्री का किंग बनना है तो दोनों से प्यार करना पड़ेगा, और प्यार करने का तरीका मैंने बता रखा है। मतलब कंसेप्ट को समझना है। आपको क्या करना है, एक रिएक्शन दी होगी, उसमें स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को पकड़ना है, पकड़ा, और जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही होगा मोल का रेशियो, वही होगा मॉलिक्यूल का रेशियो, वही होगा वॉल्यूम का रेशियो, लेकिन मास का रेशियो नहीं होगा। अगर हमें क्वेश्चन में मास दिया जाए तो हम क्या करें, अगर आपको मास दे तो उनको हम मोल टर्म में रीड करके सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। बस यही है छोटा सा कंसेप्ट। एक और चीज, जब भी हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन करेंगे तो भैया दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या चीज, फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्वेश्चन देखते ही टूट मत पड़ जाना। सबसे पहले जो भी रिएक्शन दिखे या जो आपको रिएक्शन लिखनी पड़े उसको बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस हो गई, पहला काम। अगर इससे क्वेश्चन करना है तो पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना, और दूसरा काम है आपको एक या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जगह एक की वैल्यू दी जाएगी, और उससे आपको पढ़ना होगा यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड कोई अलग चीज नहीं है जो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो कि 10 पेन का जो रेट है वो 30 रुपए है, तो एक की कितनी हो गई
वो निकाल दो और जो जिसमें हमें पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बस यही मेथड, यूनिटरी मेथड से हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम अब लेते हैं कुछ एग्जांपल। देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, 3a + 4b कन्वर्ट इंटू 5c + d, और आपको इस रिएक्शन पे 4 क्वेश्चन पूछे। अभी हमने जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस एक क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सुनना, आपको पहला पूछा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ C आर फॉर्म्ड व्हेन 100 मोल ऑफ A रिएक्ट विद B। ये बोल रहा है कि अगर A के 100 मोल है आपके पास तो C के कितने मोल बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो 2 चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। पहला, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। मान लेता हूं मैं ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, और दूसरा हमें यूज करना है यूनिटरी मेथड। अब देखो हमें क्या यूज करना है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे यूज करना है, जो भी आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में आपको दे रखा है ए दे रखा है और आपको निकालना क्या है सी। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि ए के 3 मोल से सी के कितने मोल बनते हैं, 5। मैं यहां बताता हूं भाई, ए के ये जो है पढ़ना कैसे है, जो भी आपको दे रखा है उससे पढ़ना है किसको, जो हमें पूछा है। पूछा कौन है, सी, और दिया कौन है, ए। तो ए से सी को पढ़ा जाएगा। क्या बोलना है, 3 मोल ऑफ ए अगर है तो 5 मोल ऑफ सी बनेंगे। 3 मोल ए से 5 मोल सी बनेंगे। तो हम 1 मोल में निकाल देते हैं, 1 मोल ऑफ ए। एक अगर ए का हम 1 मोल लेकर चले तो सी के कितने मोल बनेंगे, 5/3। इस 3 को नीचे भेज दो, मोल ऑफ सी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितने मोल दे रखे हैं, 100 मोल दे रखे हैं। तो क्या कर दो, 100 मोल दे रखे हैं, तो अगर 100 मोल ऑफ ए है तो सी कितना होगा, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल ऑफ सी। ये आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा हमें यूज करना है यूनिटरी मेथड कि इसके इतने मोल से उसके उतने मोल बनते हैं, तो इसके 1 मोल से उसके कितने मोल बनेंगे और हमें कितने मोल चाहिए या हमें कितने मोल दिए हैं उतने मोल से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये देख लो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ बी आर यूज्ड टू गिव 100 मॉलिक्यूल ऑफ सी। यानी ये बोल रहा है कि अगर आपको सी के 100 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो बी के कितने मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। यानी रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे सवाल है। रिएक्शन बैलेंस है। हमें क्या दे रखा है, सी। तो किससे पढ़ा जाएगा, इस सी से पढ़ा जाएगा। हम इस सी से पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि 5 मॉलिक्यूल। हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, मोल की फॉर्म में, बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो हम बोलेंगे कि 5 मॉलिक्यूल सी से बी के 4, यानी 5 मॉलिक्यूल सी के बनाने के लिए आपको बी के 4 मोल चाहिए। फाइव मॉलिक्यूल ऑफ सी अगर बनाने हैं तो आपको बी के कितने मोल चाहिए, सॉरी मोल नहीं, मॉलिक्यूल। 5 मॉलिक्यूल ऑफ सी 4
मॉलिक्यूल ऑफ बी। इसके 5 मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसके 4 मॉलिक्यूल चाहिए। अगर मुझे सी का 1 मॉलिक्यूल बनाना होता तो मैं बी के कितने मॉलिक्यूल लेता? 4/5 मॉलिक्यूल ऑफ बी। लेकिन हमें सी के कितने मॉलिक्यूल बनाने हैं? हमें सी के बनाने हैं 100 मॉलिक्यूल। तो कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 मॉलिक्यूल ऑफ सी अगर बनाने हैं तो आपको बी के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? इंटू 100 मॉलिक्यूल। ये है आपका आंसर। ये कितना हो गया? 20, यानी 80 मॉलिक्यूल आपको बी के लेने पड़ेंगे अगर आपको सी के 100 मॉलिक्यूल बनाने हैं। यानी रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री हमें ये चीज़ बताती है कि अगर आपने किसी रिएक्टेंट को इतना अमाउंट में लिया है तो आप प्रोडक्ट को कितना अमाउंट में ले सकते हो, कितना अमाउंट मिलेगा। ये इसका यूज भी बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? When 100 ml B is used, then formed volume of D will be। अगर B का 100 ml है तो D का कितना बनेगा? मतलब रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, ये इतना है तो वो कितना बनेगा, वो इतना बन गया है तो ये कितना चाहिएगा। अगर इस टाइप की कहीं लैंग्वेज मिल जाए तो समझ जाना रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री काम करने वाली है। अब कैसे पढ़ना है? जो दिया है उससे पढ़ना है। कौन सा दिया है? बी दिया है। इसको फर्स्ट के लिए पढ़ा था, इसको सेकंड के लिए पढ़ा था। मैं नंबरिंग लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमें दिया कौन सा है? बी, यानी हमें पढ़ना है बी से डी को। ये थर्ड क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, अब ये गैस है मतलब मैं इसको वॉल्यूम की टर्म में इसको मैं पढ़ सकता हूँ। क्या बोलूँगा? 4 ml ऑफ बी से डी का 1 ml बनता है ऑफ डी। ठीक है, तो 1 ml ऑफ बी से डी का कितना ml बनेगा? 1/4 ml ऑफ डी। और हमें बी का कितना ml दे रखा है? 100 ml। तो अगर 100 ml बी लिया जाए तो हमें डी कितना मिलेगा? 1/4 इंटू 100 कितना? 25 ml ऑफ डी मिलेगा। ठीक है, एकदम सिंपल है एकदम। पहले चेक करो रिएक्शन बैलेंस या नहीं, और फिर चेक करना है, फिर लगाना है आपको यूनिटरी मेथड। और किससे पढ़ना है? जो आपको दिया है। अब जब आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट वाला, तो वहां पे आपको 2 लोगों की वैल्यू दी जाएगी। तो वहां पे हम ये चेक करेंगे कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और लिमिटिंग रिएजेंट का अगर हमें पता लग गया तो हम उसके बाद इस कंसेप्ट को लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट पे बेस है। यानी वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इसी तरीके से होने वाले हैं। मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। व्हेन 100 ग्राम ए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, रिएक्ट विथ बी, देन फॉर्म्ड मास ऑफ सी विल बी, मॉलिक्यूलर वेट इतना दे रखा है। यानी कि ए का आपको दे रखा है और सी का निकालना है। और हम जानते हैं कि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री को मास की फॉर्म में रीड नहीं कर सकते, और अगर मास की फॉर्म में रीड नहीं कर सकते तो हम किसकी फॉर्म में रीड करेंगे? मोल। अगर आपको ऐसा लगे कि स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना, आप मोल की टर्म में पढ़ना स्टार्ट कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे इसमें मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मोल की टर्म में पढ़ा। कैसे? आपको दिया कौन सा है? ए, और जाना कहाँ पे है? सी पे। दिया है ए और जाना है सी पे, ये फोर्थ। तो हम बोलेंगे
3 मोल ए से 5 मोल सी बनाना है। फोर्थ क्या है, 3 मोल ऑफ, भाई मास दे रखा है तो हम मोल की टर्म में पढ़ते हैं इसको। क्या बनाना है, 5 मोल ऑफ सी। तो 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ ए से आपको सी के कितने मोल मिलने वाले हैं, सी के कितने मोल मिलने वाले हैं, 5/3 मोल ऑफ सी। और हमें ए का दे रखा है मास, तो क्या हम ए के मोल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोल। तो कितना हो जाएगा, ये मास कितना है 100 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 50, ये मोल हो गया, मोल ऑफ ए। अगर आप इतने मोल ए लो तो आपको सी के कितने मोल मिलेंगे, 5/3 इंटू 100/50 मोल ऑफ सी। 0 से 0 गया, ये 5 से 5 गया, ये कितना गया 10/3 मोल ऑफ सी। लेकिन हमें मोल चाहिए कि मास चाहिए, हमें तो मास चाहिए, हमें मास चाहिए। मोल आपके पास है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, मोल से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास मास आ जाएगा। तो मास ऑफ सी इक्वल टू कितना होगा, मोल आपके पास है 10/3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80, तो ये आ जाएगा 800/3 ग्राम। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि आप रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री जो है, कोएफिशिएंट जो है, आपको उस किस किस टर्म में आप उसको पढ़ सकते हो, और अगर मास की टर्म में आ जाए तो आप उसको मोल की टर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, how many molecule of N2 react with O2 to give 11.2 liter NO2 at STP। STP की कंडीशन है और वो बोल रहा है कि N2 के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे जिससे आपको NO2 का 11.2 लीटर NO2 मिल जाए। ठीक है, मतलब ये देख करके वो पूछ रहा है या वो बना हुआ है तो पूछा जा रहा है कि ये कितना है। अगर इस टाइप की लैंग्वेज है मतलब स्टोइकियोमेट्री है, मतलब ये स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री की कहानी क्या है, पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, वहाँ पे है 1, तो उसको 2 बनाना पड़ेगा, उसको 2 बनाना पड़ेगा 2 से। यहाँ ऑक्सीजन हो गए 4, बट यहाँ पे है 2, तो मैंने इसको 4 करने के लिए 2 से किया मल्टीप्लाई। अब रिएक्शन बैलेंस है, अब रिएक्शन बैलेंस है मतलब अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए। क्या है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है NO2, तो हम NO2 से बढ़ेंगे, हम बोलेंगे NO2 से N2 को बढ़ना है, तो हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं मोल से पढ़ूँ या मॉलिक्यूल से पढ़ूँ या वॉल्यूम से पढ़ूँ, भाई वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम हमें दे रखा है और मॉलिक्यूल हमें निकालना है, मतलब अटपटी सी कहानी है। और मैंने बोला ना, जब भी आपको समझना है तो किसको पकड़ो, मोल टर्म को, कुछ नहीं करना, मोल को पकड़ो, बोलो 2 मोल ऑफ NO2 अगर आपको बनाना है तो आपको N2 का 1 मोल लेना पड़ेगा ऑफ N2। मुझे 1 मोल NO2 अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 मोल ऑफ N2 लेना पड़ेगा। हमें NO2 क्या दे रखा है, वॉल्यूम, तो क्या हम इससे मोल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, 11.2 अपॉन 22.4 वॉल्यूम बाय 22.4, ये कितना आ गया 1/2 मोल ऑफ NO2 का अगर बनाना है तो आपको N2 कितना लेना पड़ेगा, 1/2 इंटू 1/2 मोल, यानी कि 1/4 मोल ऑफ N2।
1/4 मोल ऑफ N2। ठीक है, हमें पूछा क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और मोल में क्या रिलेशन है? मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। कुछ नहीं करना, Na से या मल्टीप्लाई कर दो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 1/4 इंटू Na। ये आ गए आपके पास मॉलिक्यूल। यानी आपको लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी लगी तो आपने क्या यूज किया? मोल टर्म। इसका मतलब रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का मेन हीरो कौन है? मोल टर्म। जब समझ ना आए कि होगा क्वेश्चन कैसे तो लगा देना मोल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर कॉम्बिशन ऑफ 100 cc एसिटाइलिन और आपको बोला है एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन से पहले लैंग्वेज निकालो, इंफॉर्मेशन निकालो। क्या दे रखा है? एसिटाइलिन दे रखा है, यानी C2H2 दे रखा है। क्या दे रखा है? C2H2 दे रखा है और इसका कंबशन करवाया है, यानी इसको जलाया है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई है। और जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन होगा हमेशा दो चीज बनेगी, एक CO2 और दूसरा H2। और एक कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक सिंपल सा शॉर्ट तरीका क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया जाता है। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, मैंने लगाया 2, बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, मतलब बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। 2 4 और एक 5 है और वहाँ पे कितना है? 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/2। 2 से 2 कट गया तो इधर भी 5 और उधर भी 5, यानी हमारी रिएक्शन तो बैलेंस है। अब दूसरा इसने बोला है कि आपको कैलकुलेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि एयर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है जिससे 100 cc मतलब ml वाला वॉल्यूम ही, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, एसिटाइलिन का कंबशन हो जाए। और इसने एक चीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। अगर मैं एयर का वॉल्यूम निकाल दूं, एयर की वैल्यू निकाल दूं, मैं से मान लेता हूं कि जो हमें एसिटाइलिन चाहिए उसका वॉल्यूम कितना है, यानी जो हमें एयर चाहिए उसके कंबशन के लिए उस एयर का वॉल्यूम क्या है, मैं मान लेता हूं एयर का जो वॉल्यूम है वो है XmL। वो XmL है। XmL जो वॉल्यूम है उसका 21% ऑक्सीजन ही तो यूज हुआ है। इसका मतलब मैं अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल दूं इसके कंबशन के लिए, और हम जानते हैं कि जो भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम आएगा वो पक्का X का 21% होगा, तो यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल देंगे। मतलब इस क्वेश्चन का ये है रोड मैप। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है एसिटाइलिन, तो बस एसिटाइलिन से पढ़ो। देखो ये है गैस, ये भी है गैस और ये है लिक्विड। अब ये गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, 1 से 4 तक जो भी है वो गैस है और 4 to कार्बन 17 तक लिक्विड होता है और C17 से आगे तक सारे क्या है, सॉलिड। ये चीज याद रखना। C5, ठीक है। कार्बन क्या है, 2 कार्बन है, मतलब पक्का गैस है ये। और जब गैस है तो हम वॉल्यूम की टर्म में पढ़ सकते हैं। क्या दिया है हमें ये, मतलब यहां से हमें पढ़ना पड़ेगा, इससे पढ़ना है किसको, ऑक्सीजन को। मतलब इसका 1 ml ऑफ C2H2 बनाने के लिए आपको 5/2 ml ऑफ, मतलब इसको जलाने के लिए आपको 1
5/2 ml ऑफ O2 चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको इसका कितना जलाना है, 100 ml, तो 100 ml ऑफ C2H2 के लिए क्या होगा, 5/2 इंटू 100 ml ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी। कितना है ये, 25 250 ml ऑफ O2 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको 100 ml कम्बशन कराने के लिए 250 ml ऑक्सीजन चाहिए, और ये 250 ml ऑक्सीजन क्या है, जो x ml है उसका 21% है, यानी वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है, x ml का जो 21% है वो यही है 250। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, तो x इक्वल टू, इसको नीचे भेज दो तो कितना हो जाएगा 21% और ऊपर चला जाएगा 100, बस उसको सॉल्व कर दो, यह जाएगा ml में। बस ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, During thermal decomposition of 1 kg potassium chromate sample 70% purity, how much volume O2 if formed at STP? यानी यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, और इसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया, यानी इसको ने गर्म किया। जैसे इसको गर्म किया ये टूट गया, कई टुकड़ों में बिखर गया, एक KCl और दूसरा ऑक्सीजन बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, इसको 3 से किया और इसको 2 से किया, और इसको मैंने 2 से किया, 2 पोटेशियम, यहाँ पे भी 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, बैलेंस है रिएक्शन। अब हम लगा सकते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। एक कंसेप्ट यहाँ पे समझो, जो भी रिएक्शन होती है, जो भी उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की ओनली प्योरिटी ही भाग लेती है, ओनली प्योरिटी उसमें पार्टिसिपेट होती है, और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो भी कैसा होता है, प्योर होता है। मतलब इस रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में हमें जो भी मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा, प्योर होगा। ये चीज़ दिमाग में रखना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमें पूछा क्या है, ऑक्सीजन का, और हमें दे क्या रखा है, ये भाई यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है और मास दे रखा है। अटपटी सी कहानी है तो मोल टर्म ले लो, यहाँ पे जाना है, यानी हम इससे इसको पढ़ने वाले हैं। हम बोलेंगे 2 मोल ऑफ KClO3 का डीकम्पोजिशन कराओगे तो आपको 3 मोल ऑफ O2 मिलेगा। और अगर मैं 1 मोल ऑफ KClO3 का डीकम्पोजिशन कराऊं तो कितना होगा, 3/2 मोल ऑफ O2। हमें KClO3 कितना दे रखा है, 1 kg, और ये भी बोला है कि 70% प्योरिटी है, यानी कि अगर 1 kg है तो उस 1 kg का 70% भाग ही रिएक्शन में भाग लेगा। वह 70% भाग जो होगा, जो पार्ट होगा, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी आपको दे क्या रखा है, 1 kg, इसको मैं बदल देता हूँ ग्राम में, क्योंकि मोल में मास बाय मोलिकुलर जो वेट होता है वो क्या होता है, मास ग्राम में लिया जाता है। 1000 इंटू 70%, यानी कितना हो गया, 700 ग्राम अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट। KClO3 का मॉलिकुलर वेट कितना होगा, आप निकालोगे तो आएगा 122.5, ठीक है। ये आपके पास मोल है, और इतने मोल KClO3 को अगर डीकम्पोजिशन करवाना है तो आपको कराओगे तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 3/2 मोल इंटू
700 डिवाइड बाय 122.5 मोल ऑफ O2। लेकिन हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, वो भी एसटीपी पर, और एसटीपी वाला एक फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय 22.4, यानी वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 3/2 इंटू 700 अपॉन 122.5 122.5 इंटू 22.4 लीटर। यह आ गया आपका ऑक्सीजन का वॉल्यूम। बस इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।